अब ये एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं क्योंकि जो ब्लॉकेज था वो रिमूव हो चुका है। स्ट्रांगली हम गेटिंग ये ब्लॉकेज था। अभी तक इनको कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज थे, जैसे ही आपको आपकी पावर में देख रहे थे तो इनके डाउट्स ये थे कि पता नहीं आप इनको क्यों ही एक्सेप्ट करोगे, इनके पास है ही क्या आपको देने के लिए, आपको ज्यादा मैटर नहीं करता इनका इनकी आपके लाइफ में होना या ना होना। और इस बात से ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि इनडायरेक्टली इनको ये मैसेज भी हो रहा है कि कहीं इनकी जगह किसी और ने तो नहीं दे दी। यस, आई नीड सिक्योरिटी। इनको भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी है। हाँ, मेरे व्यूवर्स हैं ही अभी गुस्से में, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव मैजिशियन नंबर 1 एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक बार किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 1 ए या के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं क्योंकि जो ब्लॉकेज था वो रिमूव हो चुका है। स्ट्रांगली हम गेटिंग ये ब्लॉकेज था इनका कोई गोल, ये कुछ अचीव करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, कोई या तो कोई स्टेबिलिटी या तो अपनी करियर लाइफ में। मतलब इनका ये था कि पहले मेरा ये काम हो जाए फिर ही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो यस, उनका वो काम हो गया है। दे आर हैप्पी एज यू कैन सी, ये खुश है। इनको वो मिला है करंट टाइम में जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, ठीक है। फाइनली भगवान जी ने इनकी भी सुन ली और इनको कुछ तो अचीवमेंट अभी हुआ है। इन्होंने कुछ तो अचीव किया है अभी करंट टाइम में, ठीक है। और यस, ये बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे इसको, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, और भगवान जी ने फाइनली इनकी सुन ली है। ओके यस, और अब ये खुश हैं और ये आपके साथ इस अचीवमेंट को या जो भी इनका फायदा हुआ है या जो कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा हुआ है, अब ये आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। इनके साथ करंट टाइम में जो कुछ भी अगर कोई अच्छा हुआ है ना, कुछ अच्छा हुआ है, तो ये आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। और क्या, घूम फिर के वही कार्ड आया है, ठीक है। यस, ये आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स, स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो आप। ये खुश इसलिए हैं क्योंकि देखिए अभी तक इनको कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज थे, जैसे ही आपको आपकी पावर में देख रहे थे तो इनके डाउट्स ये थे कि पता नहीं आप इनको क्यों ही एक्सेप्ट करोगे, इनके पास है ही क्या आपको देने के लिए। बट करंट टाइम में इनके पास कुछ है, तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। और इनके पास बेसिकली स्टेबिलिटी है करंट टाइम में। सो अभी आप ये समझो इस चीज को, इनके पास अभी वो है जो इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है ताकि ये आपको अप्रोच कर सके। अभी तक इनके कॉन्फिडेंस का लेवल लो था, ठीक है। ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे आपको अप्रोच करने के लिए क्योंकि ये खुद खुद से आपको बहुत ऊपर देख रहे थे। अभी भी देख रहे हैं, नो डाउट, अभी भी देख रहे हैं क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था कि इनकी तरफ से जो ब्लॉकेज था विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, इनकी तरफ से जो ब्लॉकेज था वो रिमूव हो चुका है। बट यहाँ पर मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है स्ट्रेंथ और साथ में आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। यहाँ पर ब्लॉकेज मेरे व्यूवर्स का अभी भी है। क्यों? डिफरेंस बताती हूँ, समझना, बहुत बड़ा डिफरेंस। आप अगर कार्ड रीड करना चाहते हैं, ठीक है, सीखना चाहते हैं, तो वैसे तो मैंने टैरो कोर्स निकाल रखा है, लेकिन वैसे भी आप जब ये रीडिंग देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगी, ठीक है। धीरे धीरे आप टैरो रीडर बन जाओगे। और एक बात और, हाँ देखिए, वैसे मैंने YouTube से बात की थी
तो कभी मेरी चैट को कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन अभी हुआ नहीं है। कौन सा? वो आप जब मेंबरशिप ज्वाइन करते हो आपको एक एरर आता है ना, तो उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन भाई यूट्यूब सॉल्यूशन निकाले या ना निकाले, मैंने तो निकाल लिया है। ठीक है, जो वीडियोस मैं आपको यहाँ अवेलेबल करवा रही हूँ अपने चैनल पर, टैरो कोर्स के जो भी वीडियोस हैं, वही वीडियोस मैं आपको, अगर आप मुझे ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। सेम इसी प्राइस, इसी चार्जेस पर आपको वो सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा झंझट नहीं पालने का। ठीक है, मेंबरशिप ज्वाइन नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो वो झंझट ही छोड़ो। आप मेरे को कांटेक्ट करो, ऊपर वाले नंबर मेरे हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ सॉल्यूशन आपको। एनीवे, अब यहाँ पर देखिए, समझना ध्यान से, अभी भी आप इनसे आगे ही हो। कैसे? आपके ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, आपकी जो स्ट्रेंथ है भाई वो ऊपर से आ रही है, समझो। आपके साथ यूनिवर्स है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस किसी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज हाथ में आने से नहीं आई है, आपके अंदर अंदर से स्ट्रेंथ आ रही है। मतलब कैसे समझाऊं, एक और एग्जांपल देती हूँ। जो वॉरियर होते हैं ना, वो पैदाइशी वॉरियर होते हैं, उनके हाथ में अगर आप लकड़ी भी पकड़ा दोगे वो युद्ध के मैदान में कूद जाएंगे। ठीक है, छोटी सी लकड़ी भी नहीं होगी, वो कूद पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सोल वॉरियर की है, वो डरेंगे नहीं किसी से। और वो जब मैदान में आते हैं तो अपने आप कोई भी लकड़ी उसको दिखेगी या कुछ भी, उसको वेपन बना के वो युद्ध करेंगे, समझना। तो वो होते हैं जो, भाई जिसकी सोल वॉरियर की है, जो मेरे व्यूअर्स हैं आप। ठीक है, आप भाई, आपका मुकाबला होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जिनके हाथ में कोई मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई चीज आ गई, वो खुद को इतना समझते हैं कि बस मेरे पास क्या हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक इंसान जिसकी अच्छी खासी जॉब लग गई, तो वो बस वो समझेगा, अरे भाई मेरे पास अभी क्या, तुम मेरी बराबरी क्या करोगे? अगर मैं एक क्या क्या मुझे याद नहीं आ रहा, तो इनका एटीट्यूड भी लाइक, तुम मेरी बराबरी क्या करोगे। जबकि वो चीज जैसे इनके हाथ से जाएगी, वो इंसान वैसा का वैसा हो जाएगा, पहले जैसा ही। कोई कॉन्फिडेंस लो। तो यहाँ पर मेरे व्यूवर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भाई सोल से है। ठीक है, अंदर से आ रही है वो स्ट्रेंथ। और मेरे व्यूवर्स को किसी चीज की, किसी पर्टिकुलर कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की या किसी सहारे की अपनी उस स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। बट यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खुद को फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ अचीव किया है। और पेंटिकल की एनर्जी है, तो या तो भाई कहीं से पैसा, या तो भाई इनके पिताश्री ने प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी है, या फिर कुछ ऐसा जो फाइनेंशियली हो सकता है, और भाई इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अगर आपका कॉन्फिडेंस कुछ चीजों को लेकर बढ़ा है, ट्रस्ट मी गाइज, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। 100 बातों की एक बात, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा है वो। ठीक है, आपकी वैल्यू बढ़ी है उस चीज से। जैसे वो चीज हटेगी, आप यूं धड़ाम से नीचे गिरोगे। ठीक है, और जब आपके पास कुछ भी नहीं है, बस एक विश्वास है, खुद पर विश्वास है, आप सही हो, मैं अपना काम जेन्युइनली कर रहा हूं, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है किसी को लेकर, यूनिवर्स मेरे साथ है, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत होगा भी नहीं। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो अंदर से आता है, उसका मुकाबला ये चीजें नहीं कर पाएंगे। चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आपका जो ये कॉन्फिडेंस है, देखो मैं तो, मेरा मानना यही है, अभी आप भी बता देना आपका क्या मानना है। कॉन्फिडेंस वही है जो आप जब अपने ऊपर मेहनत करते हो, ठीक है, आप खुद को बिल्ड करते हो, चीजों से कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, चीजों से सिर्फ आप खुद को तसल्ली दे रहे होते हो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यस, बट आपके पार्टनर नंबर 8 लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। मैं मेरे व्यूवर्स की तारीफ ऐसे ही नहीं करती। ठीक है, मुझे कुछ दिखता है तभी तो करती हूँ। अब यहाँ पर ये खुश हो रहे हैं पेंटिकल्स को लेके, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो है स्ट्रेंथ, मेजर अरकाना का कार्ड है, इन्फिनिटी का साइन दिखा आपको उस लेडी के सर पे, यूनिवर्स का हाथ आपके सर पे। भाई पहली बात, अगर आपको नहीं लगता तो मैं बता दूं, जो लोग मेरे इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, ठीक है,
और एक ट्रस्ट करके, मेरे पे ट्रस्ट करके नहीं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक विश्वास है उनको कि यस, मेरे इष्ट देव या मेरे आराध्य ने मुझे इस वीडियो तक पहुंचाया है। आप एक यूनिवर्स का साइन समझ के इस वीडियो को देखते हैं और उन्हीं की तरफ से गाइडेंस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, यूनिवर्स का साइन समझ के आप उसको पिक करते हैं, देन ट्रस्ट मी, यस, आपको यहां तक लाया गया है, आप आए नहीं हो। क्योंकि जो आएंगे ना, जैसे क्रॉस वॉचर्स जो आते हैं, वो किसी इंटेंशन से आते हैं, उनके माइंड में कुछ और इंटेंशन होता है। वो सर्च करेंगे, वो टाइप करेंगे, वो लिखेंगे, वो देखेंगे, वो कुछ और ही देखेंगे, उनको मतलब नहीं है रीडिंग से। लेकिन जो एक इंसान जिसको सच में नीड है गाइडेंस की, जिसको जो स्पेसिफिकली या तो सोलमेट जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में, उन तक मेरा वीडियो अपने आप पहुंच जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी पहुंचाने। एंड आपने कभी नोटिस किया है, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलती कि मेरा वीडियो शेयर करो, मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है जिस तक इस वीडियो को पहुंचना होगा अपने आप पहुंच जाएगा, मैं क्यों टेंशन लूं, ठीक है। शेयर मैं बोलते ही नहीं कि आप शेयर करो। अगर आपके माइंड में कभी आ भी गया ना कि मुझे ये वीडियो मेरे पार्टनर से शेयर करना चाहिए या किसी और से शेयर करना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्जी होगी कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जैसे आपको गाइडेंस मिली है वैसे आप किसी और को भी गाइड करो। यस, तभी मैं नहीं बोलती। आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा अगर कहती है तो कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। आप तक पहुंच गया काफी है। जिसको जानना होगा या जिसके लिए ये वीडियो बना होगा उन तक अपने आप पहुंच जाएगा। लेट्स सी। और क्या। और हाँ, ये उधर उधर की बातें नहीं है, उधर नहीं, सॉरी, इधर उधर की बातें नहीं है। ये आपको लगा कि टाइम निकल गया, स्किप कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये बातें भी आपका जानना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, वरना मुझे क्यों एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी है अपनी कह के। एस ऑफ वांस, ओके। मून, ये दुख काहे खत्म नहीं होता? अच्छा, इसलिए नहीं होता, अभी फुल मून गया है ना। देखते हैं मून के एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 18 आर या ए किसी के नेम का निशान हो सकता है। नंबर 1 कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एस ऑफ वंस कार्ड अपने आप आया है, एस ऑफ वंस कंफर्मेशन, ठीक है। आप दोनों के बीच एक फ्रेश स्टार्ट तय है। अगर आपको लगता है कि कनेक्शन एंड हो गया, दिमाग से अभी निकाल देना, डाउट अभी के अभी छोड़ देना, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड पर एक और कार्ड निकल के अपने आप गिरा है, एस ऑफ वॉन्ट्स। जैसे लिटरली ये कह रहा है कि भाई मेन मैसेज मैं हूं, पहले मेरे को देखो, ठीक है। और हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है क्योंकि ये एनर्जी डबल हो गई, ठीक है। यस, स्ट्रांगली चांसेस है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं इस रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट, और वो आपका होकर रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि यूनिवर्स की मर्जी है ये, ओके। आपके पार्टनर कितने भी कंट्रोल करें खुद पर कि मुझे एक्शन नहीं लेना, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जहां ना चाहते हुए आपको एक्शन लेना पड़ जाएगा। नाउ लेट मी चेक मून की एनर्जी क्यों आई। मून के कार्ड को 10 ऑफ पेंटिकल्स, भाई इनकी अपनी माँ के साथ नहीं बन रही है भाई, ये अपनी मम्मी से झगड़ा कर रहे हैं। मदरली एनर्जी है कोई, ठीक है। जजमेंट, ये इनके आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। जजमेंट का कार्ड मुझे बता रहा है बेसिकली आपके पार्टनर अगर अपनी जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर, इनकी फैमिली में जैसे इनकी माँ है, ये हमेशा अपनी माँ को सही मानते थे कि मेरी माँ, आप करते हो वो एकदम सही करते हो, आप हमेशा से सही थे, आप हमेशा से सही हो। और ये गलत होता हुआ भी देखा है इन्होंने अपनी फैमिली में। इनकी माँ ने अगर इनके साथ भी गलत किया है, जैसे बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि आप जैसे जो मदर भी होती है वो भी भेदभाव करते हैं बच्चों में, ठीक है। एक बच्चे को कितना, मैं तो भाई बहुत लकी हूँ राम जी की कृपा से, बट मैंने देखा है। तो वहां पर क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है ना, वो बेचारा वो क्या करता है, कोई बात नहीं मेरी माँ है, कोई बात नहीं मेरी माँ, क्योंकि उसका प्रेम अपनी माँ के लिए होता है, इमोशंस उसके तो है ना उसके अंदर अपनी माँ के प्रति, जिसकी वजह से वो निग्लेक्ट करता रहता है। वो बोलता भी नहीं है, गलत को गलत नहीं कह पाता क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग भी ऐसी रही हमेशा से, बचपन से उसको कुछ और ही सिखाया गया। बट
करंट टाइम में आपके पार्टनर स्पेसिफिकली इस मदरली एनर्जी को जजमेंट का कार्ड जज कर रहे हैं दैट आप इधर गलत हो, आप इधर सही हो। अभी तक इनका ये था आप हमेशा से ही सही हो भाई, आप हमेशा से सही हो, चाहे ये इनकी मदर हो, चाहे मदरली एनर्जी में कोई भी हो। इनफैक्ट अगर इनके फैमिली में इनकी वाइफ भी, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो भी ये अभी तक अगर ये उनको सही मान रहे थे, उनको सही बोल रहे थे, मान भी नहीं रहे थे लेकिन वो सही बोल रहे थे उनको कि चलो भाई हाँ ठीक है, तुमने कह दिया सही है, ठीक है, हाँ सही है। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, ये जो तुम कर रही हो ये सही नहीं है, ये तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं है, ठीक है। और इस वजह से मुझे स्ट्रांगली तो चांसेस किसी मदर के लग रहे हैं, क्योंकि ये मून की एनर्जी है, जिसकी वजह से इनकी फैमिली में स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। इनकी पर्सनल लाइफ में, स्पेसिफिकली इनके घर में मून की एनर्जी, कलेश का वातावरण बना हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है इनका। यस, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, बट अगेन मैं यही कहूंगी, आपको एक पेंटिकल या फिर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई चीज आपको सुकून नहीं देती, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर इनके आर्गुमेंट्स चल रहे हैं और स्ट्रांगली मुझे मदर की वाइब ज्यादा आ रही है, एज यू कैन सी। ये कोई मदर या तो इनकी माँ है या फिर मदरली एनर्जी में कोई ऐसा इंसान जिसको आप जानते हैं, ठीक है, उनके साथ इनके आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। यस, और यूनिवर्स इन जजमेंट का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, अवेकनिंग को यूनिवर्स ने इनको उनके बारे में कोई सच दिखाया है कि भाई तुम देखो, जिसको तुम सही बोलते आ रहे थे, अभी तक बोल रहे थे तुम सही हो, तुम सही हो, नहीं, वो भी गलत हो सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स? नंबर 10 अक्टूबर मंथ, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। व्हाट एल्स? नंबर 20 टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मेरे व्यूअर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी लग रही है मुझे स्ट्रांगली। मेरे व्यूअर्स ने डिसीजन ले लिया है। क्या डिसीजन लिया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। मेरे व्यूअर्स, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो। इस बात को समझो कि सामने से, जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ गया और वो आपको बाइट कर रहा है, आप क्या करेंगे? कोई पत्थर उठाओगे, उसको मारोगे, ठीक है। अब लोग देखेंगे, कहेंगे अरे कितना बेरहम इंसान है, कुत्ते को मार रहा है। अरे भाई, सिचुएशन मरो या मरो वाली सिचुएशन थी, मारो या मरो वाली, तो क्या करें, मर जाए, है। तो मेरे व्यूवर्स, आपकी सिचुएशन ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप इनको मार नहीं रहे हो, आप इनको पनिश नहीं कर रहे हो। डिफरेंस समझो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा आपको खुद से प्रेम भी है। आप हर्ट नहीं होना चाहते। आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं या आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपके पार्टनर आपको फिर से वैसे हर्ट ना करे, या फिर आपको, देखिए अच्छी बात है आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट लेट मी चेक, कहीं ये आपका कोई फियर तो नहीं है? देख लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या है? ये मेरे व्यूअर्स की, मतलब ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या ये सही कर रहे हैं? ये इन्होंने जो बाउंड्रीज सेट की है करंट टाइम में, क्या सही है, या ये इनका कोई फियर है? टेन ऑफ वॉन्ड्स, गाइस आप रेडी नहीं हो। देखिए, डिफरेंस समझना अगेन, एक होता है कि आप बोलते हो दैट आई एम रेडी, मैं इस कनेक्शन के लिए रेडी, आई एम रेडी फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। एक ऐसा होता है जहां आप बस बोल रहे हो, बट आपके अंदर आज भी कुछ इनसिक्योरिटीज है, आज भी आपको डर लगता है कि कहीं रिश्ते में आने के बाद कहीं फिर से मेरा दिल ना टूट जाए, कहीं फिर से मुझे धोखा ना दे दे। हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस को ये बताता है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। आज भी एक आपकी इनर वॉइस कहती है कि नहीं, मुझे नहीं, फिर से आप हर्ट हो जाओगे ना। तो ये मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। देखो,
यहाँ आपने मुझे स्ट्रांगली सा लग रहा है, ये देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, इस इंसान ने बहुत बर्डन आपको दिया, इस रिश्ते ने बहुत, बेसिकली इस रिश्ते ने आपको बहुत ज्यादा बर्डन दिया, इतना ज्यादा बर्डन जो भाई आपसे आप इसको कैरी भी नहीं कर पाए हो, ना पास्ट में और ना अभी रेडी हो आप। तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, भाई हम बिना लव के रह जाएंगे लेकिन हमें फिर से वो चीजें नहीं फेस करनी जो पास्ट में हमने की है, और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आई वुड से कि आपको एक चांस देना चाहिए। क्यों, बताती हूँ। आई नो इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, और देखिए आपकी सिचुएशन कैसी रही, आप उस फेज से कैसे निकले, आई डोंट नो, बट फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आया था ट्वाइस आया था, मतलब फ्रेश स्टार्ट तो होगा। अब अगर फ्रेश स्टार्ट ही करना है तो अपने फियर्स को रिलीज करके क्यों नहीं, ट्रस्ट इश्यूज को रिलीज करके क्यों नहीं, एक चांस इनको नहीं खुद को दीजिए, खुद को एकदम से फ्री करके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एक चांस दीजिए। अगेन मैं कह दूं, ध्यान रखना, मैं कह रही हूं कि एक चांस दीजिए इस रिश्ते को, ट्रस्ट कीजिए। मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ भी आपको इस कनेक्शन में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है जब तक आप श्योर नहीं होते, ठीक है। एक बार सामने वाले को आने तो दीजिए। देखो मैं समझाती, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको, आई थिंक आपको एग्जाम्पल्स की आदत हो गई है ना, जब तक कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल सुनो, एक इंसान ने आपको हर्ट किया, आपने खुद को रूम में बंद कर दिया, अब वो इंसान एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, बाहर से बोल रहा है कि 1 मिनट बाहर निकलो, एक बार मुझे माफ कर दो, बस एक बार, या वो नॉक कर रहा है बार बार, वो बोल रहा है कि यस मैं सुधर गया हूँ, ये जो। आप मेरे को एक बात बताओ, जब तक आप उस डोर को ओपन नहीं करोगे, आप उस इंसान की एफर्ट नहीं देखोगे, भाई उसके अंदर चेंजेस आए हैं बिना कनेक्ट हुए कैसे पता चलेगा। सो यस, यू नीड टू ओपन दिस डोर। बात मैं आपके घर के दरवाजे की नहीं कर रही थी, समझ गए ना। सो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं यही कहूंगी, भाई आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहे, इस इंसान ने आपको क्या कुछ एक्सपीरियंस करवाया है, मैं इतना नहीं जानती आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, बट देख लीजिएगा, कोई भी डिसीजन ले सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी आत्मा या आपका दिल कहता है दैट इनफ इज इनफ, देन स्टॉप इट। देखते हैं ये डेक क्या कहती है और क्या कुछ मैसेज है। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू। हाँ, ये आपको चाहते हैं, इनफैक्ट ये आप ही को चाहते हैं, ये खुद को खो चुके हैं आप में। ओके, यहाँ पर देखिए रॉड ब्लॉक्स आ गया है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस लोग, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में रहा है, अभी भी है, अभी भी है। तभी मैंने कहा था ब्लाइंडली फेथ मत करना, फेथ करना अच्छी बात है। कुछ लोगों से अभी भी इन्फ्लुएंस है, या यूं कह लीजिए कुछ लोग अभी भी इनके ब्रेन को वॉश कर रहे हैं, अभी भी ये लोगों की सुन रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स, माई अदर सोल, ये ऑलरेडी आपको अपना अदर हाफ मान चुके हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनका आधा हिस्सा हो, इनकी सोल का, आपको ये सोलमेट ही अपना ट्विन फ्लेम समझता है। ओके, और क्या, यस, ये फिर से इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, और क्या, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सिचुएशन इनको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, एज यू कैन सी इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और वो इसलिए क्योंकि इस इंसान ने डिले किया, जब इनको एक्शन लेना था इन्होंने सिर्फ उस टाइम सोचा, सोचने में इन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया, मे बी वेट करने में टाइम वेस्ट कर दिया कि कब डिवाइन टाइम आएगा, ये इस चक्कर में थे कि डिवाइन टाइम आएगा तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो डिवाइन टाइम आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते थे कि भाई चीजें मैं अब की बार ठीक नहीं करने वाला, तुमने बिगाड़ी है तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, बट आपके पार्टनर इस वहम में थे कि यूनिवर्स टाइम आने पर यूनिवर्स ठीक कर देंगे। नहीं नहीं नहीं,
ना मुन्ना ना, ये वो घाव नहीं है जो टाइम से हील हो जाएंगे। नो, ये तो आपको करने पड़ेंगे। पॉसेसिव, गॉन डिसअपियर्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इनकी अभी वैल्यू नहीं है, मतलब ये आपकी लाइफ से जा चुके हैं या आपने इनको धक्के मार के निकाल दिया अपनी लाइफ से, आपको ज्यादा मैटर नहीं करता इनका इनकी आपकी लाइफ में होना या ना होना। और इस बात से ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इनडायरेक्टली इनको ये मैसेज भी हो रहा है कि कहीं इनकी जगह किसी और ने तो नहीं दे ली। यस, इनको बड़ी जलन हो रही है क्योंकि आप इनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। इनको गुस्सा भी आ रहा है और इनको जेलसी हो रही है क्योंकि आपने इनको बहुत पैम्पर किया भाई, बहुत ज्यादा पैम्पर किया आपने, इनको बहुत स्पेशल फील कराया। अब वो जो आप एफर्ट लगाते थे इनके लिए, अभी वो एफर्ट आप खुद के लिए लगा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, चोर को तो चोर ही सूझता है सामने वाला। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जैसे इस इंसान ने लोगों को खुश करने के लिए इस रिश्ते को ठोकर मारी थी, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी इस रिश्ते को निग्लेक्ट कर रहे हो या इनको निग्लेक्ट कर रहे हो किसी और के खातिर। उस बात की जलन इनको है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है करंट टाइम में। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर हैंड रिटन मैसेज देखते हैं। सॉरी दैट आई हर्ट यू। यस, फॉर सेकंड का कार्ड अगेन आ गया। इनको ऐसा लग रहा है आपने इनको छोड़ दिया है, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब ये बोल रहे हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, हाँ मुझसे गलती हो गई है बट मुझे छोड़ के मत जाओ। और क्या कुछ कहना चाहते हैं, और फिर हम सॉन्ग। ओके, यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आपने इनको बहुत स्पेसिफिक फीलिंग्स दी हैं, बहुत स्पेशल फील करवाया, यही मैं कह रही थी। और ऐसा इनको कभी किसी ने फील नहीं करा, बहुत स्पेशल फील करवाया आपने इनको। आई डोंट डिजायर एनी वन दैट सॉरी, आई डोंट डिजायर एनी वन द वे आई डिजायर यू। जिस तरीके से ये आपको पाने की इच्छा रखते हैं, ऐसी इच्छा इनको किसी को लेकर नहीं है। आई नीड सिक्योरिटी, इनको भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई। हाँ, मेरे व्यूवर्स हैं ही अभी गुस्से में, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, ये आपके बारे में सोच रहे थे। कल यकीन नहीं हुआ ना आपको, मैं बोल रही थी बहुत मिस कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है। अब यकीन हुआ, अब बोल रहे हैं कि कल हाँ रात को ये बहुत मिस कर रहे थे। आई डू टॉक अबाउट यू, तभी तभी इन्फ्लुएंसेस था लोगों का, ये लोगों के बारे में आपके बारे में बात कर रहा है। तो भाई एक बात बताओ, आप अगर किसी पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को अपने पार्टनर के बारे में बताओगे तो आपको क्या लगता है, सामने वाले का ओपिनियन नहीं आएगा आपके सामने? है वो नहीं रखेगा कि भाई शायद ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये वो। तो भाई इससे अच्छा डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लो अपने पार्टनर से। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, इन्होंने अपनी फैमिली में आपके बारे में बातें की है, तभी इनकी माँ के साथ नहीं बन रही अपनी। हो सकता है मदर का कोई इश्यू है, हो सकता है उनको प्रॉब्लम है आपसे, अच्छा तभी कलेश वाला वातावरण बना हुआ था। नथिंग एल्स मैटर बट यू, इनके लिए नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। आप हो, बस एक आप ही मैटर करते हो इनके लिए, बाकी लोग मैटर नहीं करते हैं। झूठ है, एक नंबर की झूठ है। वाई यू सो मीन, ये मेरे व्यूवर्स का कहना है, ठीक है मेरे व्यूवर्स, ये आपके अंतर्मन की आवाज थी जो अभी इसमें आ गई है, ठीक है। जैसे ही आपके पार्टनर ने बोला नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, बस आप ही इनके लिए मैटर करते हैं, तो आपके अंतर्मन से जो आवाज उठी वो इस कार्ड में आ गई है, ठीक है। और वो है वाई यू सो मीन। मेरे व्यूवर्स बोल रहे हैं भाई आप इतने मीन राशि के कैसे निकले। यू इंस्पायर मी, आप इनको इंस्पायर करते हो अच्छा इंसान बनने के लिए। वो बात अलग है कि इनको सुधरना नहीं है। ओके, आई हाइड, ओके, हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ये हमेशा इन्होंने छिपाया कि ये कैसे हैं, अपनी रियलिटी इन्होंने हमेशा आपसे छिपाई है, बट आपसे कहाँ छिप पाई है मेरे व्यूवर्स की इंट्यूशन। ओके, एक दो मैसेज और देख लेते हैं। यू ऑलवेज न्यू, देखा आपको पहले से पता था, आपको हमेशा से पता था क्या, हाउ टू मेक मी स्माइल, कैसे इनको हंसाना है, कैसे इनको अच्छा फील करवाना है। क्यों, तो भाई आपने क्यों नहीं सीखा?
जब मेरे व्यूवर्स को पता था कि आप कैसे खुश होंगे और आपको खुश रखा, तो आपने क्यों नहीं सीखा? क्या आपका फर्ज नहीं बनता था? आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। उस टाइम ये बिजी थे ये सोचने में कि लोग क्या कहेंगे। इनको फर्क पड़ता है अभी भी, तभी तो वो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस का कार्ड आया था। आज भी लोग इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते में। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। ऐसे चलता रहा ना तो भाई स्केर्ड गया। ये खो दोगे एक दिन। ये बोल रहे हैं मुझे डर लग रहा है तुमको खोने से, तो भाई एफर्ट लगाओ, बातें बनाने से अच्छा है। आई फॉरगिव यू। ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ठीक है भाई, गलती आपकी है, आप माफ करोगे मेरे व्यूवर्स को? भाई यहाँ पर माफी आपको मांगनी है मेरे व्यूवर्स से। सठिया गए हो क्या भरी जवानी में? दिमाग काम नहीं कर रहा, सही जगह से खिसक गया दिमाग आपका। यहाँ पर माफ करने का जो अभी राइट है ना, वो मेरे व्यूवर्स के हाथ में है। तो ज्यादा डेड शाने मत बनो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये पता है क्या कर रहे हैं? ये जो मैसेज आया ना, इससे एक ही मैसेज पिक हुआ है मुझे, वो ये, आप अगर इनको ये नहीं बता रहे हो कि आप किस बात से नाराज हो, तो फिर ये बात हो रहेगा अच्छा चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, और फिर आप भड़क जाओगे, हैं तुमने मुझे माफ किया, तुमने मेरे साथ जो किया, क्या मैं मुझे करना चाहिए भाई तुम्हें माफ? तुम कैसे कर सकते हो मुझे माफ? क्योंकि दिल तो तुमने मुझे दिया, ज्यादा गलती तुम्हारी थी, तो यहाँ पर राइट मेरा है तुम्हें माफ करने का। और फिर आप बोल पड़ोगे, आप अपना जो भी अंदर दबाया हो वो सारा का सारा इनके सामने रख दोगे। तो यही तो ये चाहते हैं। सो बेसिकली ये आपको ओपन अप करने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वरना इनका दिमाग सही जगह पे चल रहा है, कुछ ज्यादा ही चल रहा है वैसे देखा जाए तो। आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक करते हैं। जिनमें एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होती वो स्टॉक ही करते हैं, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि स्टॉक करने वालों को टाइम मिल कहां से जाता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी को स्टॉक नहीं करती। कहां से मिल जाता है टाइम? गॉसिप करने का टाइम कहां से मिल जाता है? सच्ची बताऊं, इन दिनों तो मेरा जो रूटीन है ना, क्या ही बोलूं मैं। एक दिन के लिए अगर बाहर निकलना पड़े, जाना पड़े, तो उसके लिए 2 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। एनीवे सॉन्ग देख लेते हैं। क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं? अरे नहीं गा रही मैं, ये गला भी इतनी देर सही था ये। ठीक है, देखते हैं क्या सॉन्ग। अरे नहीं गाऊंगी मैं। सॉन्ग है तेनू मैं समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी। ये बोल रहे हैं कि इनका जी नहीं लग रहा, तो ये आपको कैसे समझाएं, और आप भी इनसे बात नहीं कर रहे हो। मैंने सोचा बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लें। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, हमारे गणपति पापा बोल रहे हैं एक ही काफी है। ये सुन लेगा वो भी बहुत है। इतना टाइम है आपके पास, अगर है तो ये सॉन्ग सुन लेना, ठीक है। बस एक ही सॉन्ग चैनल हुआ है। ऑलराइट, अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अगर गणपति बप्पा जी ने हमें दर्शन दिए हैं तो हम उन्हीं की गाइडेंस देखेंगे। लेट्स सी गणपति बप्पा आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। ओम गण गणपतये नमः। ओके, लेट योर लाइट शाइन। गणपति बप्पा बोल रहे हैं भाई चमको, जितना चमक सके चमको, ठीक है। अपनी नजरों में चमको, लोगों की नजरों में खटको, उनकी आंखों में चुभो, खुद को ऐसा शाइन मतलब करके रखो कि सामने वाले का की आंखों में इतनी जलन, इतना मतलब बस क्या बोलते हैं इसको, तिलमिला जाए वो आपको देखकर, आपकी शाइन को देखकर, ठीक है। शेयर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स विद द वर्ल्ड एंड इंस्पायर अदर्स। भाई आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा। अगर आप खुद को कम आंक रहे हो, ठीक है, तो भाई गणपति पापा बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत कुछ टैलेंट है जो लोगों के पास नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये, गॉड गिफ्टेड हो आप, यूनिवर्स ने बहुत कुछ आपको दे रखा है, बहुत कुछ, बहुत सी पावर, बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके पास है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे भाई। जैसे इसको ऐसे लो, जब आप कोई नई चीज लेके आते हो, हाँ मुझे पता है मेरे व्यूअर्स आप शो ऑफ में बिलीव नहीं करते, ठीक है, आई नो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
चीज लेके आते हैं वो उस चीज को एंजॉय नहीं करते, लेकिन लोगों को जरूर दिखाते हैं जलाने के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही आप ऐसा करो, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आप जब कोई ऐसी चीज लेके आ रहे हो और आप लोगों को ये सोच के दिखाओ ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि आज ये मेरे पास चीज है, एक दिन ये आपके पास भी होगी। जैसे मैं करती हूँ समटाइम्स, आपने मुझे देखा होगा, समटाइम्स करती हूँ ऐसा। क्या करती हूँ मैं, क्या बोलती हूँ कि मैं यहां तक ऐसे ही नहीं आई, ठीक है। मैं मेरी स्ट्रगल भी समटाइम्स आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो शो ऑफ नहीं है, वो है कि आप मोटिवेट हो सके। वो ऐसा है कि यस, मैंने मेरे चैनल के बारे में भी आपसे कुछ शेयर किया था, ठीक है। तो वो मेरे एक्सपीरियंसेस जो है वो मैं उसका शो ऑफ नहीं कर रही, वो एक मोटिवेशन होता है आपके लिए ताकि आप उससे इंस्पायर हो सके, क्योंकि यूनिवर्स भी क्लियरली बोल रहे हैं इंस्पायर अदर्स। आपको लोगों को इंस्पायर करना होगा। यूनिवर्स ने अगर आपको कोई गिफ्ट दिया है तो लोगों को इंस्पायर करो कि आप भी ऐसे बन सकते हैं, या आप भी यूनिवर्स से ये गिफ्ट ले सकते हैं फ्री फंड में। हाँ, इधर ऐसे ही बोलते हैं, मुफ्त में। तो आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी आपके स्किल्स है, उसको हिडन मत रखो। समटाइम्स यू थिंक कि आपके माइंड में कुछ आता है कि शायद मुझे ये काम करना चाहिए, इससे लोगों का भला होगा। मेरे व्यूअर्स की सोच यही है, आई नो। बट आप ये सोच के रह जाते, पता नहीं लोग कहेंगे ज्ञान झाड़ रही है, ज्ञान झाड़ रहा है। अरे भाई, है तो झाड़ रहे हैं, ना हो तो क्या झाड़ लो आप और क्या उखाड़ लो आप। तो भाई ज्ञान है तो वो तो झड़ेगा ही। कभी भी लोग क्या बोल रहे हैं उसको साइड में रखो। भगवान जी ने ज्ञान दिया है, उसको झाड़ो, जितना झाड़ सकते हो। सामने वाले को भी झाड़ो अगर वो कुछ बोले, ज्यादा बोले तो। बट यूनिवर्स ने आपको जो दिया है उसको छिपा के मत रखो, अपने पास मत रखो। Celebration, it's a high time to celebrate something is coming towards you, so beautiful that you will enjoy। आप ये सोचोगे कि अरे भाई ये क्या मिल गया मेरे को, कुछ ऐसा वाला सीन होने वाला है। आप एंजॉय करने वाले हैं, कुछ तो सेलिब्रेशन आ रहा है, बस गणपति बप्पा लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। हाँ, गणेशा जी आपसे पूछ रहे हैं, गणेशा जी इज आस्किंग यू टू गेट रेडी फॉर सेलिब्रेशन कमिंग योर वे। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, खुद को रेडी कर लो, ठीक है, रेडी हो जाओ। और बहुत जल्द आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। सो पॉजिटिव रहना है, ठीक है, पॉजिटिव ही चेंजेस एक्सपेक्ट करना है आपको। फॉरगिवनेस, ओके, ये जरूर ध्यान रखना। देखो, आपको पता है वही मैसेज आ गया। मैं थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, वही डोर। सामने वाला नॉक कर रहा है, आपने खुद को दरवाजे में बंद कर लिया है क्योंकि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए थे। आप माफ नहीं कर पा रहे हैं दिल से। अगर आपके मन में शिकायतें हैं अभी भी, अगर अभी भी आपके मन में फियर है कि नहीं कहीं मुझे फिर से हर्ट ना कर दे, कहीं मेरा फिर से दिल ना तोड़ दे, देन ट्रस्ट मी, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप माफ नहीं कर पा रहे हैं। और यूनिवर्स यही चाह रहे हैं। वाह क्या लाइन थी। यूनिवर्स भी यही चाह रहे हैं कि आप माफ कर दो, रिलीज करो। इसलिए नहीं, मैंने ये बात भी कही थी, इसलिए नहीं कि सामने वाला डिजर्व करता है, बल्कि इसलिए कि आप इनर पीस डिजर्व करते हैं। मैंने एक बात कही थी, सेम यही बात, क्या, खुद को एक चांस दो। उनको चांस भले ही मत दो, लेकिन खुद को एक चांस दो। रिलीज करो, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करो। किसी से कोई शिकायत नहीं रखनी, ठीक है। जैसे मैं नहीं रखती, मेरा अगर कोई गलत करेगा उसको ये जवाब दे देंगे अपने आप, मैं क्यों टेंशन लूं। रिलीज कर दिया सब कुछ। कोई अगर गलत इंटेंशन से मेरे पास भी आएगा, मेरी तरफ आएगा, ये देख लेंगे अपने आप। इतना बिलीव आपको अपने इष्ट पर होना चाहिए, और हो भी रहा है, ठीक है। जो भी गलत इंटेंशन से कुछ करेगा वो भरेगा, सिंपल सी बात है। तो भाई देख लो, आपको भी यही करना है। किसी से कोई शिकायत नहीं रखनी, रिलीज करो, माफ करो। आप माफ कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि माफ करो। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।